हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। फ्रांस के द्वारा राफेल के आखिरी बैच को भी इंडिया को डिलीवर कर दिया गया है और इस बैच में एक ही एयरक्राफ्ट था जो 36वां एयरक्राफ्ट था और ये एयरक्राफ्ट इंडिया के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पे पहुंच गया है, जिसका स्वागत इंडियन एयरफोर्स ने वाटर कैनन सैल्यूट से किया है। ये जो 36वां एयरक्राफ्ट इंडिया के पास पहुंचा है, ये पूरी तरीके से इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट में अपग्रेड है, यानी इंडिया के द्वारा बताए गए इसमें अलग अलग तरीके के सेंसर और इक्विपमेंट्स को लगा के फ्रांस के द्वारा टेस्टिंग करके इसे इंडिया को डिलीवर किया गया है। और अब जो बचे हुए 35 एयरक्राफ्ट हैं जो पहले से ही इंडिया में हैं, उनमें भी इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट किए जाएंगे। हम आपको बता दें कि इस इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट में कई तरीके के अलग अलग सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को इसमें लगा के इसे अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि इंडिया ने जब ये डील की थी तो उस समय ही फ्रांस को बता दिया था कि हमें इस एयरक्राफ्ट में ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एक्स्ट्रा चाहिए जो फ्रांस के रफाल में नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स भी इस रफाल में लगे हुए हैं जो फ्रांस में नहीं बनाए जाते हैं और दूसरे देशों के द्वारा लिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और सेंसर के साथ साथ इसके वेपन्स में भी कुछ अपग्रेड किए गए हैं। जैसे इसकी स्कैल्प क्रूज मिसाइल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसे हाई एल्टीट्यूड पे भी आसानी से फायर किया जा सके। अब फ्रांस के द्वारा टोटल 36 के 36 एयरक्राफ्ट को इंडिया को डिलीवर किया जा चुका है और इंडिया में इन्हें ऑपरेशनल भी कर दिया गया है। अब फ्रांस के द्वारा इन एयरक्राफ्ट्स को जल्दी से जल्दी अपग्रेड भी कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि फ्रांस के साथ ये टसॉल्ट राफेल की डील को 2016 में किया गया था, जिसमें 59,000 करोड़ रुपए में टोटल 36 फाइटर जेट को फ्रांस को इंडिया को सप्लाई करना था और इसके पहले बैच की डिलीवरी 2020 से स्टार्ट कर दी गई थी और अब 2022 में जाके इसकी पूरी की पूरी 36 यूनिट्स की डिलीवरी कंप्लीट हुई है। इंडिया के द्वारा इस 36 एयरक्राफ्ट से टोटल 2 स्क्वाड्रन बनाए गए हैं और प्रत्येक स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट को रखा गया है। पहला स्क्वाड्रन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन है जो हरियाणा में स्थित है, जो पूरी तरीके से पाकिस्तान सेंट्रिक है, और दूसरा इसका जो एयरबेस है वो हासीमारा एयरबेस है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है और ये एयरबेस पूरी तरीके से चाइना सेंट्रिक है। अगर बात करें हम इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स में इस समय लगभग 32 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल हैं, जबकि इंडियन एयरफोर्स को टोटल 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है टू फ्रंट वॉर के लिए। लेकिन 32 स्क्वाड्रन रहने के बावजूद भी इस समय इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है वो काफी अच्छी है। इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी इस समय इतनी अच्छी है कि वो चाइनीज एयरफोर्स को पूरी तरीके से काउंटर कर सकती है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो चाइनीज एयरफोर्स को काउंटर ही नहीं कर सकती है बल्कि आउट परफॉर्म भी कर सकती है, क्योंकि इस समय इंडियन एयरफोर्स में काफी अच्छे इक्विपमेंट्स और एयरक्राफ्ट्स हैं और उनके जो वेपन पैकेज हैं वो भी वर्ल्ड क्लास के हैं, जो चाइना को किसी भी तरीके से काउंटर करने में सक्षम है। अगर हम इस राफेल एयरक्राफ्ट की ही बात करें तो राफेल एयरक्राफ्ट भी ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे वेपन्स के साथ आता है कि वो चाइनीज एयरफोर्स के किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को आसानी से आउट परफॉर्म कर सकता है। जैसे इसके एयर टू एयर मिसाइल की बात करें तो रफाल में मेटियोर जैसी दुनिया की सबसे बेहतरीन BVR मिसाइल लगी हुई है, जो चाइना के किसी भी एयरक्राफ्ट को काफी दूर से ही शूट डाउन कर सकती है और चाइना के पास इस मेटियोर मिसाइल की कैपेबिलिटी को मैच करने के लायक कोई भी BVR मिसाइल नहीं है। अगर हम बात करें पाकिस्तानी एयरफोर्स की, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो सबसे कैपेबल और सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट है वो है F-16 ब्लॉक 52, जो कि एक पुराना एयरक्राफ्ट है जिसकी कैपेबिलिटी राफेल को कहीं से भी मैच नहीं करती है। अगर उसका आमना सामना कभी राफेल से होता है तो राफेल उसे आसानी से आउट परफॉर्म कर देगा। जो F-16 ब्लॉक 52 है वो हमारे मिराज 2000 के लेवल का फाइटर है, ना कि रफाल के। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक MRFA टेंडर को भी निकाला गया है, जिसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स 114 नए फाइटर जेट खरीदेगी और रफाल के द्वारा उसमें भी पार्टिसिपेट किया गया है और रफाल लीडिंग कंटेंडर बना हुआ है, यानी इसमें रफाल के सेलेक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। हालांकि अभी सिर्फ 2 ही स्क्वाड्रन रफाल खरीदे गए हैं, लेकिन इन 2 स्क्वाड्रन से ही इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी काफी बढ़ गई है। अगर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस MRFA टेंडर में रफाल फाइटर को ही चूज किया जाता है तो इंडियन एयरफोर्स के लिए ये काफी अच्छा होगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इस रफाल फाइटर जेट को पहले से इस्तेमाल कर रही है। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। जय हिंद।